हाय दक्ष। हाय चेतना। दक्ष एक बार बेटा वीडियो ऑन कर लेना एंड वेट करते हैं ज़रा थोड़ा सा बाकी लोगों की भी। Arnav is also here. So Arnav, Chetna and Daksh are here. अभी पंच ने आना है, तरनदीप ने आना है, तीन चार बच्चों ने और आना है। लेट मी जस्ट मैसेज। ओके, तो चेतना जब तक बाकी लोग आ रहे हैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। आपने मुझे एक डाउट भेजा था। आवाज आ रही है चेतना मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे पास। चेतना मेरे को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है बेटा। आई थिंक आपके एंड पे जो माइक है उस पर एक बार बात करके देखो ढंग से, इसमें आवाज़ आ नहीं रही है। सो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है माइक का। जस्ट अ सेकंड, बाकी लोग भी आ गए हैं, उनको एडमिट कर लेते हैं। प्लीज़ सब लोग एक बार अपना वीडियो ऑन कर लेना। प्रीति एक बार अभी वीडियो ऑन कर लेना प्लीज़, एंड दक्ष ऑल्सो। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ मेरे को एक बार थम्स अप करके बताओ ज़रा। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके ग्रेट। चेतना, मैं आपसे बात करना चाहता लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप एक बार चेक करो बोल के दोबारा से आपका माइक क्लियर है या नहीं है। एंड दक्ष प्लीज़ एक बार अभी वीडियो ऑन करो ज़रा। लेट मी जस्ट सी। सर अभी कर रहा हूँ, अभी हेडफोन से ले रहा हूँ मैं। हाँ चेतना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा मेरे पास, दोबारा बोल के देखो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है तो चलो कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई। मैं आपको एक बार आपने मुझसे सेकंड केस पूछा था, आपका मैसेज आया था, मैं बीच में ट्राई कर रहा था कि आपसे एक बार बात कर पाऊँ लेकिन हो नहीं पाया था, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्योंकि चेतना ने एक डाउट पूछा था, सेकंड केस जो हमने किया था, चेतना ने कहा कि सर एक बार ये वाला ज़रा दोबारा बता दो, तो मैं बस आप लोगों के साथ और ये वाला पॉइंट दोबारा से बता रहा हूँ एंड देन वील मूव फॉरवर्ड फ्रॉम। ओके, फिर हमने जो होमवर्क दिया था वो एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, तो चेतना मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो ज़रा ध्यान से देखना। स्क्रीन पे केस दिखाई दे रहा है? हाँ जी, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा केस? ओके फाइन। तो अगर आप देखो कि केस क्या था, केस था परचेज्ड बिल्डिंग ₹2 लाख, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी। पहले यहाँ तक ही रखते रुको। सो परचेज बिल्डिंग ₹2 लाख। अगर मैं इतना ही बोलूँ तो ऐसे केस में लावण्य प्लीज अपना वीडियो ऑन करो एक बार एंड देन उसके बाद में ऑफ कर देना प्लीज, अभी आपने ज्वाइन किया है। ग्रेट ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं लावण्य, आपने अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि चेतना ने एक डाउट पूछा था कि सर सेकंड केस दोबारा से बता दो, क्लियर नहीं हुआ कि ऐसा क्यों है। तो केस क्या है? केस क्या था? परचेज बिल्डिंग ₹2 लाख। हमने एक बिल्डिंग खरीदी है। तो पहली बात बेटा हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है हमें ये देखना है, इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। हमने बिल्डिंग खरीदी 2 लाख की, तो बिल्डिंग आ रही है हमारे पास। हमने बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, तो बेटा बिल्डिंग बढ़ रही है इसीलिए 2 लाख से। ध्यान से देखो, इसीलिए बिल्डिंग बढ़ रही है कितने से? 2 लाख से। ठीक है ओके। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है हाफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक, जिसमें से आधा अमाउंट हमने कैसे पे किया है? चेक से पे किया है। आधा अमाउंट हमने कैसे पे किया? चेक से। तो इसका मतलब आधा चेक से पे किया है और बाकी आधा कैसे किया है? कैश में। क्योंकि आपसे हमने रूल पढ़ा था कि अगर उधार पे होता है तो नाम लिखा होता है, या तो क्रेडिट मेंशन होता है या फिर नाम लिखा होता है, वो नहीं है।
तो ऐसे में हम क्या अज्यूम करेंगे कि कैश में ही पे किया होगा। तो यानी आधा कैश में और आधा चेक में है। तो हमारे पास से कैश जा रहा है और एक चेक जा रहा है, तो देखो कैश कम हुआ आधे अमाउंट से यानी 1 लाख से, और चेक जा रहा है तो बैंक कम होगा बेटा, बैंक से पैसे कम होंगे, तो बैंक भी कम हो गया 1 लाख से। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इसलिए अपने को रूल वही लगाना है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो रूल पहले बताया था वही सिंपल सा रूल है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, या फिर अगर ये रूल ना लग पाए तो ऐसे केस में हम दूसरा रूल लगाते हैं, क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आगे चल सकते हैं आप चेतना। चलो, तो हम लोगों ने बेटा मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। किस किसने वो क्वेश्चंस किए हैं प्लीज मुझे थम्स अप करके बताओ किस किसने किए हैं, और जिसने नहीं करे प्लीज हैंड रेज करके बताओ उसमें। ओके, तो चेतना ने किया है, कृति ने किया है, लावण्या ने नहीं किया है, दक्ष ने नहीं किया है, तरनदीप ने नहीं किया है। तो एक बार हैंड रेज रखो भाई प्लीज, जिसने नहीं करे हैंड रेज रखो, जिसने किया है वेरी गुड, जिसने क्वेश्चन नहीं करे। आई एम नॉट सेइंग कि आपका मैच हुआ या नहीं हुआ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि क्या आपका आंसर आया या आंसर नहीं आया। पॉइंट इज क्या आपने अटेम्प्ट किया है। तो जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है प्लीज वो, हाँ तो सबसे पहले दक्ष से बात करते हैं। हाँ जी दक्ष, आपने क्वेश्चन नहीं किया भाई? दक्ष मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। चलो तब तक फिर तरनदीप से बात करते हैं। तरनदीप यस सर। हेलो, आई थिंक हेलो मेरा ये ईयरफोन शायद काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार इसको दोबारा से हेलो। ऑन करके देखता हूँ। ओहो, तो चेतना आई थिंक आपके हैंड पे प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे ईयरफोन में थी, ये ऑन नहीं था। हाँ, अब आई थिंक इट शुड वर्क। हाँ जी तरनदीप। हेलो। हाँ तरनदीप, हेलो। हाँ हाँ यस बेटा सर। आवाज आ रही है। बोल रहा था मैं। हाँ जी तरनदीप, तरनदीप बोल रहा है। यस सर। हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो शोर कहीं और से आ रहा है क्या? मैं एक बार सबको पहले म्यूट कर देता हूँ एंड देन फिर आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, सो तरनदीप आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ तरनदीप, तो आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किए भाई? सर बोल रहा हूँ। अरे यार ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, भूल गया। भूल कैसे गया? मैंने क्लास दोबारा कर तेरे, लूँगा। नहीं यार पर ऐसे काम नहीं करो यार, क्लास देखो। हाँ पर देख, पता क्लास है उसका वर्क। पर्पस पर्पस खत्म हो जाता है। अभी आप करके रखते ना तो आपको पता चलता गलतियां कहाँ हो सकती हैं। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो फिर पता नहीं चलेगा। तो प्लीज काम जरूर करके रखा करो यार। मैंने आपको थोड़ा सा एक दो चीज, आप क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ पढ़ रहे हो 11th में, अदरवाइज बच्चे जो मेरे से ऑलरेडी पढ़े होते हैं, मैं उनको पता होता है कि हमारा 2 बेसिक रूल्स हैं जो आपको फॉलो जरूर करना है। एक तो क्लास रेगुलर अटेंड करो, ठीक है, तो क्लास में से गायब नहीं होना है तो नंबर 1, क्योंकि एक भी क्लास मिस होगी पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है हिल जाएगा, क्योंकि हर क्लास अगली क्लास से लिंक्ड होती है। तो आप जैसे अब ये वाली अगर बाई चांस मिस हो गई तो अगला वाला समझ ही नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए एक तो रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है नंबर 1, और नंबर 2 प्लीज जो आपका होमवर्क है वो जरूर करो, ठीक है। हाँ, अगर बाय चांस ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रहा कुछ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक तो मेरे से पूछ सकते हो उसी समय, जरूरी नहीं है कि आप क्लास अगली क्लास की वेट करो, नहीं, व्हाट्सएप करो, मुझसे डाउट पूछ लो। अगर उसके बाद भी नहीं होता है, अपनी तरफ से आपने अटेम्प्ट किया, दैट इज गुड इनफ। मेरे को चाहिए आपने अटेम्प्ट किया हो। अगर क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, वो हम समझेंगे गलती कहाँ हुई है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी लावण्या, आपके आपने क्यों नहीं किया बेटा, और कौन सा क्वेश्चन? हाँ जी सर वो मैंने जो ना ऊपर वाले किए, मतलब ये वाले तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे प्रैक्टिस वाले, वो वाले नहीं, ऊपर वाले जिसमें था व्हाट डू यू मीन बाय काउंटिंग इक्वेशन, वो वाला। नहीं, वो पर मैंने वाले तो, स्टार्टिंग के 2 किए और फिफ्थ वाला भी किया। अब वो हाँ 1 2 एंड 5 लिखा था, तो तो मैंने मेरे तो को ये, लगा वो वाले करना है। मैंने तो प्रैक्टिकल वाले 1 2 और 5 बोले थे। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, बट हाँ बट गोइंग फॉरवर्ड इसका ध्यान रखो, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड इसका ध्यान रखो, कोई भी कंफ्यूजन होती है मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लिया करो, वेट करने की जरूरत नहीं है क्लास की, ठीक है। ओके हाँ हाँ जी वत्सल। सर मैंने भी सर ऊपर वाले कर दिए, ऊपर वाले मतलब? 1 2 एंड 5 सर, प्रैक्टिकल वाले से ऊपर वाले जो थे शॉर्ट आंसर सर, जब भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहे थे थोड़े ढंग से। तो मेरे से पूछ लेता ना भाई, अगर कोई प्रॉब्लम थी ऐसी।
तो मुझे लगा आपने यही बोला फिर क्लास में। मेरा पता है मन क्या कर रहा है, वो व्हाट्सएप पे एक वो होता है ना, व्हाट्सएप पे एक इमोजी होता है ऐसे वाला यस सर। है ना, ऐसे ऐसे आजकल आया ना नया वाला, तो मेरा मन कर रहा है ऐसे वाला इमोजी भेज दूं, यस मतलब मैं खुद ही दिखा दूं तेरे को ऐसे करके। हाँ? मेरे से पूछ लिया करो यार, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम होती है कभी, कुछ अगर समझ नहीं आ रहा, कुछ लग रहा है यार ये सर ने क्या नहीं बोल सर, दिया, और हमें मुझे लगा वही करना है। तभी बोल रहा हूँ ना बेटा, अगर वो नहीं आपको समझ आ रहा है, वो चीज तो आपको पता ही नहीं है, तो मैंने कराया ही नहीं, थ्योरी पोर्शन है वो तो। वही सर, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हुई आप लोग हमसे। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं फिर, मैं सॉरी हालांकि सर। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैंने हालांकि वैसे तो सोचा था कि आपके साथ पहले वो 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो एक काम करते हैं, जिन लोगों ने करे है ना, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपसे वो 3 क्वेश्चन हो गए हैं, या उनमें कोई डाउट है। अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो पहले आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, वरना अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जिन्होंने करा है बेटा, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको कोई डाउट है उन 3 क्वेश्चंस में, जिन्होंने करे हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट। और अगर क्लियर है बेटा तो थम्स अप करके बताओ आपका अगर आंसर आ गया और आपको समझ आ गया कैसे करना है। ओके, तो पहले चलते कृति के पास। हाँ जी कृति। सर जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें से, सर उसमें आंसर गिवन थे तो मैंने इसे टैली किया था, तो उसमें कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। ओके, तो सर जो उसमें फर्स्ट और सेकंड है वो उसका मैच हो गया आंसर। यस सर। ओके, तो जरा मैं निकाल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 50, ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यस सर। आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा सामने। यस सर। हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं बहुत फास्ट प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट आपके साथ मोटा मोटा डिस्कस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन अगर हम देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक तो कैश बढ़ रहा है, एसेट है ना, तो प्लस 1 लाख। ठीक है, और एक स्टॉक बढ़ रहा है प्लस 20,000। सही करा है मैंने, आपने भी यही करा था बेटा, साथ साथ मेरे साथ डिस्कस करते यस चलो। सर। क्लियर है। यस अच्छा, सर। इसके बाद ये तो पहली वाली यस हो सर। गई। सिमिलरली सेकंड, मैं बहुत रफ तरीके से कर रहा हूँ बेटा, आप लोग ऐसे नहीं करोगे, आपको तरीका सिखाया है मैंने कैसे कर। ठीक है, सेकंड वाला है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। तो बोल रहा है कैश में बेचा है 10,000 का माल 12,000 में, तो 10,000 का माल बेचा है तो स्टॉक से कम हो जाएंगे 10,000 और कैश आ जाएगा 12,000, और 2,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल में। क्लियर है। यस सर। तो ये आ जाएगा 22। आपने भी यही करा था बेटा। यस सर। ग्रेट। सर 22 नहीं था सर, 112 था। सॉरी माय मिस्टेक, जल्दी जल्दी में गलती कर दी। 1,12,000 और यहाँ आ जाएगा प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,22,000। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद थर्ड करेंगे जल्दी से, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पे माल खरीदा है। तो जब उधार पे क्या खरीदा है, माल नहीं सॉरी फर्नीचर खरीदा है, गुड्स नहीं खरीदे, यस फर्नीचर। सर। तो फर्नीचर एक अलग से एसेट आएगा। ठीक है, प्लस 30,000। अब मैंने कैश पेमेंट नहीं करी है, कैश में नहीं खरीदा है, उधार पे खरीदा है। तो जब उधार पे खरीदते हैं तो क्या बढ़ रहा है, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, जिससे उधार पे खरीदा है वो एक क्रेडिटर के नाम से वो लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ जाएगा प्लस 30,000। आप देख रहे हो मैं बहुत फास्ट करके दिखा रहा हूँ, तो अगर बाकी बच्चों को किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लेना, मैं अभी तो सिर्फ इनका डाउट ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी उन्हें नहीं सर करा है मैंने यहाँ जिन्होंने। पर हाँ एक सेकंड रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने नहीं करा है, ठीक है, उनको खुद करना है, उनके लिए करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं। हाँ बेटा बताओ, आपने क्या गलती करी, आप समझ में आई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज, हेलो। हाँ कृति आवाज आ रही है आपको बेटा। आई थिंक मैं हैंग हो गया हूँ। हेलो।